नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में तुगलक वंश कंप्लीट किया था और तुगलक वंश जो कि दिल्ली सल्तनत काल का तीसरा वंश था। अब तुगलक वंश के बाद जो चौथा वंश आता है दोस्तों, उसको सैयद वंश के नाम से जाना जाता है और दिल्ली सल्तनत काल का चौथा वंश होता है। अब सैयद वंश जो कि दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा सबसे छोटा वंश माना जाता है, क्योंकि इनका शासनकाल मात्र 37 वर्षों तक चला था। अब सैयद वंश शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सैयद वंश की स्थापना दोस्तों खिज्र खां के द्वारा की गई थी 1414 में। खिज्र खां जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। अब तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ था और 1398 में जब ये आक्रमण हुआ तो वहाँ के शासक थे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। अब तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और उनके सेनापति थे खिज्र खां। जब तैमूर भारत से वापस जा रहा था तो खिज्र खां को दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर का दोस्तों शासक नियुक्त करता है। अब शासक नियुक्त कर दिया, परंतु एक शर्त के आधार पर। शर्त क्या थी कि तैमूर ने खिज्र खां को कहा था कि मैंने तेरे को शासक तो नियुक्त कर दिया, परंतु तेरे को प्रत्येक वर्ष एक कर देना होगा, वो भी कर देना होगा मेरे पुत्र शाहरुख को। तो तैमूर के पुत्र का नाम क्या बताओगे दोस्तों? शाहरुख। अब खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। अब उपाधि धारण कर ली रैयत ए आला की। अब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 20 मई 1421 को। अब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम फरिश्ता, और फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां को मेरे दोस्तों न्यायिक व उदार शासक बताया गया था। अब जब खिज्र खां की दोस्तों मृत्यु हुई थी तो उस समय वहाँ की जनता ने काले वस्त्र धारण किए थे, महिला व पुरुषों ने, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार। अब खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है 1421 में और खिज्र खां की मृत्यु के बाद दोस्तों अगला जो शासक बनता है वो खिज्र खां का पुत्र बनता है, जिसको मुबारक के नाम से जाना जाता है। अब मुबारक के द्वारा ही एक उपाधि धारण की जाती है। वो उपाधि कौन सी थी? शाह की उपाधि थी। अब मुबारक खिलजी 1421 में गद्दी पर बैठते हैं मुबारक शाह की उपाधि के साथ। अब मुबारक शाह ने अपने नाम पर एक शहर बसाया यमुना नदी के किनारे। कौन सा शहर बताओगे अपने नाम पर? मुबारकाबाद। अब मुबारकाबाद की भी हत्या कर दी जाती है दोस्तों उनके वजीर के द्वारा षड्यंत्र करके। याहियो सरहिंदो को शरण दी गई थी। अब इनके द्वारा उस समय का इतिहास लिखा गया था, तो इतिहास तारीख़ मुबारक शाही कहलाया था या तारीख़ मुबारक शाही लिखा गया था इनके द्वारा। अब इन मुबारक शाह की भी मृत्यु मेरे दोस्तों हो जाती है 1434 में और 1434 में इनके भाई के पुत्र होते हैं मोहम्मद शाह और अगले जो शासक बनते हैं इस वंश के वो बनते हैं मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का शासनकाल मेरे दोस्तों 1434 से लेकर चलता है 1435 तक। अब 1435 तक शासन चलने के बाद इस वंश का जो अगला शासक आता है वो अंतिम शासक होता है, उसको अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन आलम शाह मेरे दोस्तों कमज़ोर व अयोग्य शासक था। इनके शासन में सारी बागडोर बहलोल के हाथों में थी और बहलोल के द्वारा इस वंश का अंत कर दिया जाता है और अगला जो वंश बनाया जाता है वो होता है बहलोल के द्वारा लोधी वंश। तो दोस्तों
अब सैयद वंश शुरू करते हैं। सैयद वंश की स्थापना दोस्तों कब की गई थी तो बताया था 1414 में की गई थी खिज्र खां के द्वारा, और इनका शासनकाल चलता है 1451 तक। अब खिज्र खां के द्वारा की गई थी स्थापना, तो इसका संस्थापक खिज्र खान को माना जाता है। खिज्र खां कौन था तो दोस्तों तैमूर का सेनापति था खिज्र खां। अब उपाधि धारण करता है, कौन सी? रैयत आला की उपाधि धारण करता है, न कि सुल्तान की। सुल्तान की उपाधि धारण न करके अपने आप को रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखता है। ये एक उपाधि सैनिक के ही समान होती थी दोस्तों। अब शासक कहाँ का बनाया जाता है तैमूर के द्वारा? तो शासक बनता है दीपालपुर, लाहौर। कहाँ का शासक नियुक्त कर दिया दोस्तों? दीपालपुर, लाहौर, और तीसरी जगह जो होती है जहाँ मुल्तान, यहाँ का भी शासक नियुक्त कर दिया गया खिज्र खां को। एक शर्त के अनुसार, शर्त क्या थी कि कर देना होगा प्रत्येक वर्ष तैमूर के पुत्र, और पुत्र का नाम को। अब शाहरुख को कर देता था प्रत्येक वर्ष। अब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, कब होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421 को। 20 मई 1421 को इनकी मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार हुआ है फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां उदार व न्यायवादी शासक था। अब दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421 को। अब इनकी मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है, अगला शासक क्या नाम बताओगे उसका? शासक बनता है मुबारक शाह, और मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है 1421 में, और इनका शासनकाल चलता है दोस्तों 1421 से लेकर 1434 तक इनका शासन चलता है। अब एक उपाधि धारण करता है मेरे दोस्तों, कौन सी उपाधि धारण करता है? शाह की उपाधि धारण करता है मुबारक शाह। अब मुबारक शाह के द्वारा एक नगर बसाया जाता है, अपने नाम पर नगर स्थापित किया जाता है। कौन सा नगर बताओगे? मुबारकाबाद। अब मुबारकाबाद दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है यमुना नदी के
किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुबारकाबाद या मुबारकबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो सैयद वंश के शासक थे मुबारक शाह के द्वारा ही अपने नाम पर बसाया गया मुबारकाबाद। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब इन्होंने अपने नाम पर ही सिक्के चलाए थे। सिक्के का प्रचलन या सिक्के चलाए अपने नाम पर ही सिक्के चलाए दोस्तों। अब इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1434 में। कैसे होती है तो दोस्तों षड्यंत्र के द्वारा। अब वो षड्यंत्र इनके वजीर के द्वारा रचा गया था षड्यंत्र। अब मृत्यु हो जाती है 1434 में, और 1434 के बाद जो अगला शासक बनता है दोस्तों वो बनता है शासक मोहम्मद शाह। शासक मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह गद्दी पर कब बैठेगा? तो दोस्तों इनकी मृत्यु होती है 1434 में, और 1434 में मुबारक शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। अब इनका शासनकाल दोस्तों 1434 से लेकर 1445 तक चलता है। 1445। अब 1445 तक चला इनका शासन, और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है दोस्तों, और इनका शासनकाल 1445 से लेकर चलता है 1451 तक। अब 1451 तक शासन चला। यह शासक कैसे थे तो दोस्तों ये अयोग्य व कमजोर शासक थे, और इनके शासन में ही जो सारी बागडोर होती थी वो बहलोल के हाथों में होती थी। अब 1451 में ही इस वंश का अंत हो जाता है। अंत सैयद वंश का 1451 में, और 1451 में ही दोस्तों सैयद वंश के अंत के बाद अगले वंश की नींव रखी जाती है लोधी वंश। और लोधी वंश दोस्तों अगली वीडियो में पढ़ेंगे।